Now, stereochemistry of Diels-Alder reaction. We are talking each time that stereospecific होते हैं. Relative stereochemical relationship of diene and dienophile is produced in the product. These reactions occur due to overlapping of p orbitals of diene and dienophile lying perpendicular to the plane of carbon atoms. Hence, a given diene possesses two faces, namely top phase and bottom phase. और डाइनोफाइल कैन अप्रोच ईदर ऑफ द फेसेस और एक रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन हो सकता है. आगे हम देखेंगे कैसे. अब इसमें साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कैसे होता है. हमने पहले भी देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में कि होमो और लूमो को हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं. और द थ्योरी सेज कि द ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिपेल ईच अदर. Occupied orbitals of one molecule, and that is HOMO and LUMO, interact with each other causing attraction. जो ये theory है, it simplifies the reactivity by interaction between HOMO of one component and LUMO of the. Here you can see the FMO approach of, that is molecular orbital of diene and molecular orbital of dienophile. थर्मल कंडीशन में और फोटोकेमिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेंसी कैसे होती है. Now, stereochemistry of Diels-Alder reaction. Stereochemistry of both diene and dienophile are retained in the product. I'm again repeating this thing. जो रिएक्शन होता है that controls the relative stereochemistry at 4 contiguous centers. अब देखिए ये डाइनोफाइल है, सॉरी ये डाइन है, टॉप फेस और बॉटम फेस मेंशन है. जब ये बॉटम फेस से डाइनोफाइल अटैक करता है, देन दिस इज द प्रोडक्ट विच वी गेट. जो हाइड्रोजन्स यहाँ रेड मार्क्ड हैं और डाइन में जो हाइड्रोजन्स रेड मार्क्ड हैं, येलो सॉरी रेड एंड ब्लू मार्क्ड हैं, और डाइनोफाइल में जो हाइड्रोजन्स रेड एंड ब्लू मार्क्ड हैं, वो ध्यान से देखिए कौन सा अबव द प्लेन जा रहा है और कौन सा बिलो द प्लेन जा रहा है. डाइन में जो ब्लू मार्क्ड हाइड्रोजन्स हैं, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करिए, और इसके डाइनोफाइल के भी जो ब्लू मार्क्ड हाइड्रोजन्स हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करिए, वो प्रोडक्ट्स में कैसे अरेंज हो जा रहे हैं. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री में कैसे रिटेन हो रही है. इसका रूल है एक कि जो इनसाइड सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं डाइन के विल बिकम बीटा कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रोडक्ट, और जो आउटसाइड वाले होंगे दे विल बिकम अल्फा कॉन्फ़िगरेशन. जो इनसाइड हैं दैट इज ये जो रेड हाइड्रोजन्स हैं, रेड कलर्ड में हाइड्रोजन्स लिखे गए हैं, ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे. बीटा मतलब अबव द प्लेन, और जो आउटसाइड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अल्फा मतलब बिलो द प्लेन. ये रूल होता है. सो आई थिंक पिछले स्लाइड का आपको समझ में आ गया होगा. मूविंग अहेड, ये एग्जांपल्स आप चेक करते जाइए. इसमें भी देखिए मिथाइल रेड कलर्ड में मिथाइल ग्रुप है. फाइनल देखिए जो आउटसाइड है, जो फाइनल प्रोडक्ट इसमें बन रहा है उसमें मिथाइल वो अल्फा सब्स्टिट्यूएंट मतलब बिलो द प्लेन है, और जो ब्लू कलर्ड हाइड्रोजन है स्टार्टिंग रिएक्टेंट में वो अबव द प्लेन चला जा रहा है. नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइनोफाइल. गिवन द बॉटम फेस अप्रोच ऑफ डाइनोफाइल, substituents on dienophile can take two different orientations with respect to the plane of the diene called endo and exo. Endo and exo. Okay. Substituents किस तरह से लगे हुए हैं उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे डाइनोफाइल्स को एंडो और एक्सो में डिवाइड किया जाता है. आप दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट फिगर आप देख के समझ पा रहे होंगे कि एंडो किसे कहा जा रहा है टुवर्ड्स इनसाइड, एंड एक्सो किसे कहा जा रहा है कि जब रिएक्शन के टाइम पे, इंटरेक्शन के टाइम पे जब सब्स्टिट्यूएंट्स बाहर की तरफ हैं तो एक्सो हैं, और जब अंदर की तरफ हैं तो एंडो है. ये एग्जाम्पल बता रहा है कि एंडो अप्रोच से हमें फाइनल प्रोडक्ट कैसा मिलता है.
और यहाँ पर भी देखिए ये सेम रूल बार बार अप्लाई हो रहा है। डाइन में जो आउटसाइड सब्स्टिट्यूएंट हैं वो अल्फा पोजीशन पे चले जा रहे हैं, और जो इनसाइड में सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मतलब हाइड्रोजन वो अबव द प्लेन रह रहे हैं, और एंडो अप्रोच में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बिलो द प्लेन बचा। सेम चीज अगर एक्सो अप्रोच देखा जाएगा तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अबव द प्लेन आ जाएगा। अब ऑल्डर्स का एंडो रूल क्या था? एंडो मोड ऑफ एडिशन इज यूजुअली प्रेफर्ड टू एक्सो एडिशन। अब एंडो व्हाई इट इज प्रेफर्ड? ड्यू टू सेकेंडरी ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन डाइनोफाइल्स एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट एंड द डाइन। अब फिगर देखिए आप लोग नीचे एंडो वाले पार्ट में, जिसमें सेकेंडरी ऑर्बिटल ओवरलैप दिखा रहा है। जब सब्स्टिट्यूएंट एंडो की तरफ है, एंडो पोजीशन में है, तो एक सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है, whereas in case of एक्सो कोई सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए एंड मोड ऑफ एडिशन इज प्रेफर्ड। नाउ रेडियोकेमिस्ट्री ऑफ डील-सॉल्टर रिएक्शन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाइन्स के लिए जो आउटकम होता है डिपेंड करता है कि कितने कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूशन है। दो केसेस लेते हैं हम लोग, वन सब्स्टिट्यूटेड डाइन एंड टू सब्स्टिट्यूटेड डाइन। आर यू गेटिंग? पहले पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन है, आर ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको वन सब्स्टिट्यूटेड डाइन कहा जा रहा है, और जब दूसरे पोजीशन पे है तो उसको टू सब्स्टिट्यूटेड डाइन कहा। वन सब्स्टिट्यूटेड डाइन जो होता है इट रिएक्ट्स मेनली टू गिव 1,2 प्रोडक्ट्स। अब देखिए इसमें पहला रिएक्शन डाइन और डाइनोफाइल, वन सब्स्टिट्यूटेड डाइन है और उस पर एक डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो 1,2 प्रोडक्ट हो रहा है। और जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नीचे है तो वो रिएक्शन नहीं बन रहा है, 1,3 प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अब इस स्लाइड में हम समझेंगे कि हाँ वो क्यों नहीं बन रहा है 1,3 प्रोडक्ट, व्हाई ऑलवेज 1,2? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग द पोलराइजेशन ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ डाइन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ऑफ डाइनोफाइल से कनेक्ट करिए। जो 1,2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो जिस तरह से प्लेस किया गया था, ग्रीन जो है, ग्रीन कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और जो रेड है डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये दोनों कंबाइन होकर 1,2 प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सो यू विल गेट योर आंसर कि बाय 1,2 प्रोडक्ट इज फाउंड। अब टू सब्स्टिट्यूटेड डाइन्स की बात होती है, दे रिएक्ट टू गिव मेनली 1,4 प्रोडक्ट। व्हाई नॉट? अब फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई नॉट 1,3 प्रोडक्ट? लास्ट में एकदम लास्ट वाला जो रिएक्शन है वो देखिए, ग्रीन वाला जो सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और जो रेड वाला सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। थोड़ा सा दिमाग यूज करिए आप लोग, थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस यूज करिए कि वो ग्रीन को वो क्यों इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहा जा रहा है और रेड को वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्यों कहा जा रहा है। बट ऑब्वियस है कि जो डाइनोफाइल है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो लास्ट कार्बन आइटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और जो ग्रीन वाला है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्यों हो रहा है वो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोएडिशन इज 1,3 dipolar cycloaddition. What happens in this is 1,3 dipoles and dipolarophile react. Okay, 4 pi electrons from 1,3 dipole and 2 electrons from dipolarophile. You can see the diagram, homo of dipole and HOMO of dipolarophile. In this type of cycloaddition, reactants approach each other in parallel planes to permit interaction between the HOMO and LUMO. Here are some of the examples of 1,3 dipoles. Next is the mechanism. जो इसकी transition state है, that is not very polar and it is not strongly affected by solvent polarity. And in most cases it is a concerted reaction of 4 pi s plus 2 pi s cycloaddition reaction. Now regioselectivity and stereoselectivity of 1,3 dipolar cycloadditions. In the first reaction, in the first example, you can see when diphenyl nitrile amine
it reacts with cis stilbene, then what is the product? And when it reacts with trans stilbene, then what is the product? Next example you can see is for syn addition with respect to dipolarophile. When dipolarophile के respect में syn addition मतलब from same side addition होता है, तब products क्या बनते हैं? Now stereochemistry of 1,3 dipolar cycloadditions. अब डाइपोल और डाइपोलरोफाइल में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड है और इलेक्ट्रॉन रिच एंड है, उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं. इसमें आपको समझ में आ रहा होगा आराम से. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज 2+2 साइक्लोएडिशंस. अब इसमें 2+2 साइक्लोएडिशन थर्मली अलाउड नहीं होते हैं, बट दे आर फोटो इंड्यूस्ड. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर अलाउड. Problem of incompatible symmetry is avoided by converting one of them into excited state photochemically. जो incompatibility होती है उसको photochemically excite करके तब उसको convert किया जाता है, तो वो compatible symmetry में आ जाते हैं. इसीलिए वो thermally induced नहीं हो पाते हैं. नीचे डायग्राम में ground state of alkene है. जब UV light से radiate करते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन it goes to the upper level. अब इस excited state of alkene का reaction होता है. Now we are going to see the photochemical 2+2 cycloadditions. Now combining excited state of alkene with ground state of another one solves the symmetry problem. अब एक already excited state, you can see excited state of alkene है और दूसरा वाला ground state of alkene है, तो ये क्या formation हो रहा है? So alkene can dimerize photochemically. Conjugated alkene absorbs UV light. Here are some of the examples. This reaction is again stereospecific. You can see in this example how this product is formed, and least hindered transition state is observed. In these reactions आप अगर ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो जो चीज़ें हम अभी तक स्लाइड्स में पढ़ते आ रहे हैं वो हम आराम से समझ के प्रोडक्ट खुद से बना सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट रीजियो सेलेक्टिविटी. रीजियो सेलेक्टिविटी में यू कैन सी कि किस तरह से ये किस डायरेक्शन में इस होमो ऑफ दिस एंड लूमो ऑफ दिस इज रिएक्टिंग एंड विच इज नॉट रिएक्टिंग. ये आपको कोरिलेशन डायग्राम में, ऑर्बिटल डायग्राम में आपको समझ में आएगा. Now next is thermal 2+2 cycloadditions. इसमें HOMO and LUMO combination is antibonding at one end. So if HOMO and LUMO approach each other, they approach in perpendicular direction to each other. तो एक तरह से इसमें एक सुप्रा और इंटरफेशियल इंटरेक्शन हो जाता है. It must have 2 double bonds at same carbon atom. ये तभी पॉसिबल हो सकता है थर्मल वाले केस में. जैसे कीटीन है, आइसोसाइनेट है, तो आप लोग के सिलेबस में कीटीन है तो वी विल प्रोसीड ओनली विद कीटीन. कीटीन्स होते क्या? व्हाट आर दीज कीटीन्स? इट इज व्हेन सेंट्रल एटम इज sp कार्बन एटम विथ एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड and it is electrophilic and it has low energy LUMO. तो ये कीटीन का रिएक्शन आप देख सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के साथ. This is the reaction and you can see here कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी कंट्रोल हो जा रही है इजीली.